दोस्त हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी आती है जो पार्किंसन डिजीज में काम आती है। और एक ऐसे पेशेंट से रूबरू कराऊंगा जो मेरे क्लिनिक पे आए थे और वो पूर्णतः ठीक हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे कहीं गुना मोटिवेशन देगा। पार्किंसन एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये डिजेनरेट क्यों होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रुप ऑफ केमिकल होता है जिसे हमें डोपामिन कहते हैं। जैसे जैसे ये डोपामिन कम होता जाएगा वैसे वैसे ये न्यूरॉन्स और जो सेल्स है वो डिजेनरेट होने शुरू हो जाएगी। ये सेल्स और न्यूरॉन्स है जो डिजेनरेट होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे रिजिडिटी और ट्रेमर्स आना शुरू हो जाएंगे। इस ट्रेमर्स का मतलब क्या होगा कि हमारे हाथ पांव के अंदर कंपन आना शुरू हो जाना और उसके साथ साथ मसल्स में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी। जिससे बात करते हैं पार्किंसन के सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलो सदैव बात करते हैं पार्किंसन डिजीज में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम्स जो होता है वो हाथ पांव के अंदर कंपन होना शुरू हो जाते हैं। जबड़ा जो होता है अनैच्छिक रूप से हिलना शुरू हो जाता है। अपने मांसपेशियों के अंदर अकड़न शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है, कंधे और गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ अपना संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। अपन चलेंगे तो धीरे धीरे गति से चलना शुरू हो जाएगा। स्पीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, राइटिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ डिमेंशिया का डर रहता है। और ये किस एज के अंदर होता है? ये 40 से लेकर 60 एज में ज्यादा चांसेस होते हैं पार्किंसन होने के। अब दोस्तों मैं एक पेशेंट से रूबरू करवाता हूँ जो 20 दिन पहले मेरे क्लिनिक पे आए थे और जिस समय इनके हाथ पांव में कंपन हुए थे मैंने इनके केस हिस्ट्री लेके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी थी। इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद ही 20 दिन के अंदर इनके हाथों में जो कंपन थी, जो ये लिख नहीं पा रहे थे प्रॉपर वे में, वो प्रॉपर वे में लिखना शुरू कर दिया। चलो उन्हीं से मैं एक रूबरू करवाता हूँ। मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ। मैं मेरे बच्चे को दिखाने के लिए आया था। मेरे को साल भर हो गया था, हाथ कंपन कर रहे थे। मैं लिखने में मेरे समस्या आ रही थी। मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ संपर्क किया, 20 रोज हुए, दवाई ली, अब मेरे काफ़ी रिलीफ मिली है। 20 दिन में कितना फर्क है आपको, कैसे लग रहा है? काफ़ी फर्क है, हाथ दूधना कम हो गया मेरे। हाँ हाँ, और आराम से लिख पा रहे हैं अभी? आराम से कोई लिख पा दिक्कत रहा नहीं हूँ। है? नहीं जी। ठीक है जी, थैंक यू। दोस्तों अभी मैं जिन पेशेंट से रूबरू करवाया, ये पेशेंट इन पेशेंट को स्ट्रेस था, डिप्रेशन था और एंजाइटी थी। इसके साथ साथ इनके जो सन थे, इनके जो बेटे थे, उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, मतलब कि हार्ट में ब्लॉकेज थे और उनमें स्टेंट डलवाया। उसके बाद इनके दिमाग में कुछ बातें घूमती रही इस टाइप से। उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू की पार्किंसन की। तो मैंने एक मेडिसिन सेलेक्ट की थी जिसका नाम है इग्निसिया। इग्निसिया की सिंगल डोज देके मैंने इनको क्योर किया है और जो है आपके सामने। अब हम बात करेंगे पार्किंसन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जो मेडिसिन लेंगे वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जैसे कि आपके मसल्स में स्टिफनेस आ गई हो, कड़कपन आ गया हो, अब चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो, तो हम सेलेक्ट करेंगे कॉस्टिकम मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन जो ले रहे हैं वो है जिलसेमिया मेडिसिन। जिलसेमिया मेडिसिन हम जब देते हैं जिसमें पेशेंट के हाथ पांव में बहुत ज्यादा कंपन हो रहा हो, मसल्स में वीकनेस महसूस हो रही हो, जिप में टंग में कंपन महसूस हो रहा हो और जबड़ा हिल रहा हो, तो उस समय हम जिलसेमिया मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। थर्ड मेडिसिन जो ले रहे हैं वो प्लमोमेट ले रहे हैं। प्लमोमेट एक ऐसी मेडिसिन है जिससे पेशेंट चलने में धीमी धीमी गति से चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, उसमें भी एक कड़कपन और स्टिफनेस आ गई हो, तो हम प्लमोमेट सेट करेंगे। चौथी मेडिसिन जो हम यूज में लेते हैं वो है मर्कसोल। मर्कसोल हम जब सेलेक्ट करते हैं जिस समय पेशेंट के जीभ में ट्रेम्बल्स हो रहा हो, कंपन हो रहा हो, हाथ में कंपन हो रहा हो, उसके साथ साथ उसके मुंह में बदबू आ रही हो, उसके साथ उसके पसीने में बदबू आ रही हो, तो हम सेलेक्ट करते हैं मर्कसोल मेडिसिन। एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताना जा रहा हूं जिसका नाम है जिंकम मेड। जिंकम मेड जो मेडिसिन होती है, मांसपेशियों के अंदर कमजोरी आना और बहुत ही ज्यादा पांव के अंदर, हाथ के अंदर कंपन होना, ये नसों में जो कमजोरी होती है उसको दूर कर देती है। तो सबसे टॉप ग्रेडिंग में जो मेडिसिन आती है वो आती है जिंकम मेड। दूसरी मेडिसिन जो हम सेलेक्ट करते हैं वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम हम जब सेलेक्ट करते हैं पेशेंट को किसी तरह की घबराहट हो रही हो, किसी तरह का डर लग रहा हो, हाइट से डर लग रहा हो, उसके साथ साथ उसके हाथ पांव में कंपन हो रहा हो, उसके साथ साथ उसको मीठा खाने की इच्छा हो रही हो और संतुलन बिगड़ रहा हो और खिड़की, अगर वो पेशेंट खिड़की में देखे तो ऐसे लगेगा मैं गिर जाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन के हम जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं वो अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत,